तो सर झुकाकर बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है। आखिर बात क्या है? मैं पूछती हूँ, स्वामी स्वामी। सावित्री, तू आ गई सावित्री? जी हाँ, लेकिन आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो सावित्री, क्या करना चाहती हूँ? जानना है चाहती हूँ। स्वामी, आखिर बात क्या है? चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है, क्या बात है? सावित्री, तो मेरी उदासी का कारण जानना चाहती है ना? जी हाँ। मेरी बात सुनो प्रिय। कहिए। ऐसी मजदूर करने से क्या फायदा, जिसमें सावित्री ना हुए अपना गुजर, पास में तेरे पैसा हो दे दो मुझे। पैसा? हाँ। पास में तेरे पैसा हो दे दो मुझे, पास में तेरे पैसा हो दे दो मुझे। मैं कमाने को जाऊंगा घर से शहर, पास में तेरे पैसा हो। सावित्री, आज तेरे पास में पैसा नहीं है, काम भी नहीं चल रहा है, जो भी कमाता हूं खाने भर का नहीं होता है। बेटे की तबीयत खराब रहती है, कहां से इलाज हो, इसलिए सोच रहा हूं अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो हमें पैसा दे दो, हम परदेश कमाने के लिए जाएंगे। स्वामी, आप परदेश आना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, मेरी बात सुनो। बोलो। सासू माँ कुछ भी रुपया दवा नाला के पास में है रुपया। दवा नाला के पास में है रुपया, दवा नाला के पास में है रुपया। कर हकीकत ये सारी मैं करी बया, दवा नाला के पास। स्वामी, माँ ने मुझे कुछ पैसा दी थी, वो पैसा बहुत संभाल कर रखी हूँ, आपसे बताई नहीं, मुझे माफ कर देना स्वामी। सावित्री, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? आज तो हमें बड़ी खुशी मिल रही है कि कम से कम तूने मेरी माँ के दिए हुए रुपयों को संभाल कर रखा है, जो आज मेरी मुसीबत में काम आ रहा है। सावित्री, हमें इस पैसे को दे दो, हम कमाने के लिए परदेश जाएंगे। लेकिन स्वामी, आप कमाने के लिए परदेश जाओगे तो हमें किसके सहारे छोड़कर आप जाएंगे? आखिर मैं किसके सहारे रहूंगी? कौन है इस दुनिया में मेरा? सावित्री, भगवान पर भरोसा रखो, वो दुनिया का मालिक है, वो सबकी खबर लेता है। मैं परदेश जाऊंगा, परदेश से कमा कर पैसे भेजूंगा, अपना ख्याल रखना, बेटे का इलाज कराना। स्वामी, जा रहे हो जाओ, लेकिन वहां जाने के बाद
मुझे भूल मत जाना, नहीं मैं तो मर जाऊंगी। पागल हो गई है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा सावित्री। अरे तुझे छोड़कर जाने के दिल मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, अगर प्रदेश नहीं जाऊंगा तो बेटे का इलाज कैसे होगा, इसलिए हमें कमाने के लिए प्रदेश जाना होगा सावित्री। स्वामी मेरी बात सुनो। जाते हो परदेश पिया, जाते ही खती लिखा, परदेश पिया, जाते ही खत लिखना। देखो तुम भी खत मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, पाते ही खत लिखना। जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना। मैं शिखा को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। मैं चल रही हूँ, अपनी राजा जी से बताती हूँ तो उसकी खोज वो करने जाते हैं। मैं चलती हूँ इसी वक्त। भगवान अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। तेरा इशारा है मालिक, तेरा इशारा है। चाची माँ, हे वो चाची, नमस्ते। खुश रहो शिखा, तू आ गई। क्या बात है चाची, आखिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? चाची क्या मुझसे कोई भूल हो गई है शिखा, जो मुझसे मिलने नहीं आती? नहीं चाची, क्या बात है? ऐसी बात नहीं है, जब मैं आपसे मिलने आती हूँ दादाजी और मम्मी मुझे बहुत मारते हैं। क्या? वो लोग मना करते हैं, मिलने नहीं देते हैं आपसे। शिखा तू आई गई है तो मेरी बात सुनो। क्या हुआ चाची? और बोला कोई बिटिया सिखा तू, बुला जाती डरी कोई बिटिया सिखा तू।
बात है चाची। मुझे प्यारी अपना मुझे प्यारी अपना बिटिया दिखा तू, मुझे प्यारी अपना लिखी हाथों से पट्टी चाचा को भेजो लिखी हाथों से पत्री चाचा को भेजो। कभी पत्र मेरा कभी पत्र मेरा ना बिटिया लिखा तू, कभी पत्र मेरा ना। सीखा तुम्हारे चाचा जी परदेश में है, एक पत्र लिखकर यहाँ तुझसे भेज दो बेटी। और तुम्हारे भाई तबीयत बहुत खराब है, मेरे पास पैसा नहीं है सीखा, मैं क्या हुआ? मुन्ने की तबीयत अच्छी नहीं है। हाँ सीखा, ठीक है चाची ना, मेरी बात सुनना नहीं, कहना चाहती हूँ। अरे सीखा जाके तारे को बुलाने को जाती, अरे सीखा जाके तारे को बुलाने को जाती, अरे सीखा जाके तारे को बुलाने को जाती, अभी डॉक्टर को लिवा के मैं आती। करो आराम इसी घर में चाची तू अपने, करो आराम इस घर में चाची तू अपने, अभी डॉक्टर को लिवा के मैं चाची आप घबराइए नहीं। रही बात डॉक्टर की, डॉक्टर को मैं लेके आ रही हूँ, और रही बात चाचा जी के पास पत्र भेजने की, मैं पत्र लिख के चाचा के पास जाता हूँ, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी, ठीक है चाची? मैं जल्दी आना, नहीं तो नहीं आई, ठीक है? या भगवान तेरा इशारा है मालिक। और जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले। मेरे राजा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बात है? इस गुस्से का कारण क्या है?
गुस्से की बात पूछती हो? जी हाँ। तुमने मुझसे ये कहा कि सिखवा का कोई पता नहीं रहता है, न जाने किसके दरवाजे पर जाती है, किसकी बात करती है, किससे कहा नहीं। हाँ। मैं खोजते खोजते परेशान हो गया। इस बात की बात कि मैं संत सिखवा के यहाँ पहुंचा तो वहां पर देखा क्या कि सिखवा जो है सावित्रिया से बात कर रही थी। क्या कहा? हाँ हाँ, और उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए गई है। हाँ। और वो तुम्हारी बेटी है ना, काश मेरी बेटी होती तो हम उसे जिंदा दफना देते। देखो मेरे राजा, क्या आप शिखा के चक्कर में मत पड़िए, इसलिए कि आप कलयुगी नागिन तो और मैं इस कलयुग की काली नागिन हूं। आने दो शिखा को, आज मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लूंगी। तो ठीक है, हम ये भी देखना चाहते हैं कि तुम उसके साथ क्या शुरू करती हो। ठीक है, मैं जाता हूँ। आप जाइए, आराम फरमाइए। ठीक है। मैं पाला मेरी बात सुन रहे? चली तू घर में गंदी चाल, चली तू घर में गंदी चाल, खींच लो सिखवा तेरी। जिस घर से मतलब नहीं उसे घर पे काहे गई, आती जाती है बराबर है नहीं, ये बात नहीं। मार कर ले लूं तेरी जान, मार कर ले लूं तेरी जान, खींच लो सिखवा तेरी। हराम खोरी, हराम खोरी हमारे सावित्रिया हर जाए खिया का करे गए करे, हम परिवार उजाड़े पर लगी और कई परिवार जोड़े पर लगी। हाँ हराम खोरी, साफ साफ बोले, नहीं तो मोरत मोरत तो हो रहा। मम्मी बोल, आज बात कभी नहीं जाऊंगी, मुझसे गलती होगी मेरी, कभी क्षमा कर दीजिए। मम्मी आज बात कभी नहीं जाऊंगा। कहा गए अब ना जाओ, अब नहीं जाऊँ, कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन माँ मैं चाची के पास नहीं जाऊंगी। आप पापा की बहुत याद आ रही है, पापा से मिला दो मुझे। पापा कहाँ है माँ? बतावा भैया, हम तो दिनों रात में करे तो को मालूम नहीं बा। पापा कहाँ है आखिर? तय जाना चाहते। हाँ कहाँ है? हाँ तो पापा अपने महतारी का जान से मार जाए क्या तेरी? हम ठीक कहा यही, और उही के जुर्म में जेल का बात है। ऐसा कभी नहीं। हम तो दिनों रात मनावत यही कि हे भगवान, हे कैलाशपति, अरे कौन ऐसा दिन होता है कि कम सोचा माटी दियो न उही जेल में मर जाता है। अब बेटी पापा से मिले मेरे दिल में अरमान सजा करे
वापस मिले जावे। ये गंदी आपकी सोच है मन। हमारे पापा कैसे कह रही हैं आप? सोच गया है हमारे मेरी गंदी सोच है आपकी। अच्छा हाँ, हमारा बिल्ली हम से न हमसे ऊंची आंचल बात कर दे हराम। कहो सिखवा लौट कर आई या अभी तक नहीं आई? अरे मेरी राजा हाँ। वो आई ही और उसको अच्छी तरह से समझा भी दी। अब दोबारा ऐसी गलती भूल से भी नहीं करेगी। चलो ठीक है, अब भी सुधर जाए फिर भी ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कौन सी बात? आज कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत उलझी उलझी से रहते हो और परेशान नजर आती हो। बात क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ ना उलझी उलझी से तो हूँ तो। आखिर बात क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमको कुछ मालूम ही नहीं है। जब तक तुम बताओगे नहीं हम कैसे जानेंगे? क्या आपको यह पता नहीं है हाँ। कि सावित्री हरजाई के बेटा पैदा हुआ है? ये तो खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। और जरा ये सोचो, वो बच्चा जिंदा रह गया तो पूरी जमीन जायदाद का मालिक वो बनेगा। और जरा सोचो मेरे राजा, अगर आपसे मेरा कोई बच्चा जन्म ले लिया तो मैं उसको लेकर कहां जाऊंगी? तो चाहती क्या हो? हम यह चाही थी कि जितना जल्दी हो सके वो बच्चे का जान से मारी जावा। तो इसके लिए क्यों परेशान हो? जिस दिन वक्त मिल जाएगा हम उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। अच्छा, अब खुश हो? जिस दिन वक्त मिल जाएगा? हाँ हाँ, टाइम मिलने के बाद वक्त आएगा तभी तो। वक्त आएगा नहीं। हाँ। मैं इसी वक्त चाहती हूँ कि इसी वक्त उसको मारें। तो ठीक है, जिसमें तुम खुश हो उसी में हम भी खुश हैं। हाँ। लेकिन इस तरह से अगर चलते हैं तो सब पहचान जाएगी। तो कैसे चले? डाकू का भेष बनाओ। अच्छा, ताकि वो पहचान भी ना सके और काम भी आसानी से हो जाए। ठीक है मेरे राजा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही कहूंगी। अब खुश हो? क्या? खुश तो बहुत यही। हाँ हाँ, लेकिन क्या बताई, बताओ। जब तू छोड़ के चला जाता हाँ हाँ, तो घर में हमारे घुटन सी वो था। हमार जीव ना ही लागत रजाऊ हो। मैं भी तो यही सोचता हूँ कि तुम हमारे पास हमेशा हमेशा रहो। हाँ, हाँ हाँ। तोरा पे बसेरा जहाँ हमारा परनावा हो। तोरा पे बसेरा जहाँ हमारा परनावा हो। रात दिन रहे बस तोहरो पिया नावा हो। रात दिन रहे बस तोहरो पिया नावा हो। मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पारे। मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पारे। बड़ा नीक लागे राजा तोरे कंगवा हो। हम हई पिया जी के पतन पिया पिया हमार पथरेला हो। बहुत अच्छा नाचती हो यार, बहुत अच्छा गाना भी गाती हो। और कुछ? बसवा के कई में लेखा पतारी कमरिया हो। लच लची लची के लांगिया के डरिया हो। बहला पुरवाई जब ललिया मलाई। बहला पुरवाई जब ललिया मलाई। बड़ा नीक लागे राजा तोहरे कंगवा हो। हम हई पिया जी के पतन पिरियवा जे हमार पथरेला हो। हम हई क्या बताऊं?
बड़ी मुसीबत लेकर परदेश आया था, लेकिन काम बहुत अच्छा मिल गया। काम से तो मेरे सेठ जी हैं, जिन्होंने हमें अपनी फैक्ट्री में काम दिया और हमें बेटे की तरह प्यार देते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह सावित्री का पत्र आया घर से, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। सेठ जी के पास गया, बताया 15 दिन की छुट्टी ले लिया हूं, सोच रहा हूं आज घर चला जाऊं, बच्चे का इलाज कराऊंगा, 2-4 दिन घर भी रह लूंगा, उसके बाद लौट कर फिर फैक्ट्री के लिए आ जाऊंगा। लेकिन आज न जाने क्यों आंखें बंद करता हूं तो सावित्री की सूरत नजर आती है। आज हमें सावित्री की बहुत याद आ रही हो, लेकिन सावित्री तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पास घर आ रहा हूं। चलता हूं अपनी सावित्री के पास। जितना जल्दी हो सके ये अपना बच्चा मुझको दे दो, वरना तेरे घर से सर अलग कर दूंगी। देखती है, लेकिन तुम लोग हो कौन? हम लोग डाकू है। आप तेरा दाम तोड़ूंगी। यार अपना बच्चा हमें दे। डाकू हो? हाँ। मैं अपना बच्चा क्यों दो? जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। अरे देगी तो मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। देखते क्या हुआ बाबू जी? नहीं देगी, जबरदस्ती लेकर जाऊंगा इसे। अरे ऐसे कैसे जबरदस्ती? इसके बच्चे का खून ससुरी को नाटक दिखाती है। चलो निकलो, चलो। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। फूलों ने कांटों ने मुझको बुलाया, फूलों ने कांटों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। मैं अपने घर आ गया, लेकिन देखो सावित्री दिखाई नहीं दे रही है। चल के घर के अंदर देखता हूं, सावित्री होगी फिर बात करूंगा। ये देखो श्रीमती जी घर के अंदर लेटी है, वो भी बिना बिस्तर के। शायद मैं आने में लेट हो गया, सावित्री मेरा इंतजार करते करते सो गई। इसे जगाता हूं फिर बात करूंगा। अरे सावित्री, अरे ओ सावित्री,